पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आगे देख। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। कृष्ण बलराम को उनके गुरुदेव ने क्या क्या सिखाया। अब कृष्ण और बलराम को पूर्ण संपूर्ण ज्ञान आ गया था प्राणी मात्राओं से बात करने का। उनको संपूर्ण ज्ञान आ गया था अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है और अलग अलग कलाएं कैसे सीखनी है, जल क्रीड़ा कैसे करनी है, ये सब कुछ सिखाया। फिर कृष्ण बलराम को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनका घर लौटने का समय आ गया। कृष्ण बलराम ने टोटल 64 कलाएं सीखी थी। 64 में से एक था रीडिंग और एक था राइटिंग। बाकी 62 सारे क्रिएटिविटी रिलेटेड थे। सब क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव रीडिंग, क्रिएटिव स्पीकिंग, क्रिएटिव बिहेविंग, क्रिएटिव प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मेकअप, बॉडी डेकोरेशन, स्टेज डेकोरेशन। तो ऐसे करके 62 क्रिएटिव कलाएं थी। एक थी रीडिंग और एक थी राइटिंग और एक था मैथ्स का कैलकुलेशन। ऐसे करके सिखाया था। फिर कृष्ण बलराम को स्टार्स को देखकर डायरेक्शन एस्ट्रोनॉमी सिखाई थी कि स्टार्स को देखकर आप कहाँ से कहाँ जाना है। मून को देखकर रात को भी आप ट्रैवल कैसे करना है अंधेरे में, ये भी सब कुछ सिखाया था। जिस दिन मून नहीं होता तो सिर्फ स्टार्स को देखकर डायरेक्शंस आइडेंटिफाई कैसे करनी है, और जब मून होता है तब कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। अगर आप जंगल में गुम हो जाते हो तो आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टाइमिंग के हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करना है, सन किस डायरेक्शन में है, ये सिखाया। उनको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई, आगे जाके प्रेडिक्शन कैसे करना है, भविष्य में क्या होने वाला है, ये भी सिखाया। हालांकि कृष्ण भगवान है, कृष्ण को सब पता होता है, लेकिन है सिलेबस में है तो सांदीपनी मुनि ने उनको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई, एस्ट्रोनॉमी भी सिखाई। ये सब कुछ ज्ञान प्राप्त होने के बाद ना अभी टाइम आ गया था कि कृष्णा को छोड़ना पड़ेगा गुरुकुल। घर के लिए कृष्णा को निकलना पड़ेगा। तो गुरु के प्रति आभार प्रकट करने का समय आ गया था, गुरु को थैंक यू बोलने का। देखो आप गुरु से, आपके टीचर से आप जो भी ज्ञान लेते हो, हमेशा मेक श्योर कि टीचर को आप ग्रेटिट्यूड दिखाओ, थैंक यू दिखाओ। आपके टीचर्स इतना ज्यादा टाइम देते हैं आपको सिखाने के लिए, तो आपको उनके प्रति आभार व्यक्त करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। जब भी आपका टीचर्स डे आता है, कोई भी दिवाली आती है, कुछ भी आता है, आप कुछ कुछ भी करो लेकिन उनको जाके बोलो थैंक यू, आप हमें पढ़ाते हो, आप हमारा भविष्य बना रहे हो, हम आपकी कृपा कभी नहीं भूल सकते। ऐसे करके आपको आभार व्यक्त करना आना चाहिए।
तो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने सोचा कि अब मैं इनके आभार कैसे प्रकट करूं, मैं इनको क्या दे सकता हूँ। तो कृष्ण और बलराम दोनों सोच में पड़ गए। फिर सांदीपनि मुनि अच्छी तरह से जानते थे कि ये दोनों बालक वास्तव में कौन है। ये दोनों बालक बालक वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बलराम जी इज ऑल्सो कृष्णाज एक्सपांशन, कृष्णा इज ओरिजिनल। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और बलराम जी के पास भी इक्वल पावर है। ये उनको जब पता, ऑलरेडी पता था सांदीपनि मुनि को, उनको दर्शन दे दिए थे कृष्ण बलराम ने, ऑलरेडी दे रखे थे। तो उन्होंने एक अद्भुत गुरु दक्षिणा मांगी। तो ये जो गुरु थे सांदीपनि मुनि, उन्होंने एक बड़ी अमेजिंग चीज मांगी उनसे। कहते कि जो कोई अन्य साधारण बालक कभी नहीं दे पाएगा, ऐसी वस्तु जो है वो सांदीपनि मुनि ने मांगी। कृष्ण और बलराम खुद सोच ही रहे थे उनको थैंक यू बोलने के लिए कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या दे। अभी होता क्या है कि आपको गुरु इतना सब कुछ दे देता है, तो उनको हम क्या वापस देंगे भला। इन्होंने तो हमारा भविष्य बनाया है, इन्होंने तो हमें जो सिखाया है उसकी वजह से आज हम जहाँ पे है वहां पे है, गुरु की वजह से। ऐसे गुरु को हम कितना भी वापस दे दे, सब कुछ कम ही पड़ सकता है। तो कृष्णा और बलराम को ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उनके गुरु उनके पास आ गए, और उनको पता था कि बलराम जी और कृष्ण वो चीज दे सकते हैं जो बाकी कोई नहीं दे सकता। तो उन्होंने कृष्ण तथा बलराम से कहा कि कुछ समय पूर्व मेरा जो पुत्र है वो सागर में डूब गया था, और डूब कर वो वापस ही नहीं आया। तो मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। देखो, समंदर में कोई जाता है, अगर मानो गिर भी गया और मर भी गया, तो समंदर उसकी डेड बॉडी जो है वो बाहर फेंक देता है। जिस वस्तु में प्राणवायु नहीं है, उस वस्तु को समंदर बाहर फेंक देता है। सेम, अब बर्ड मर जाए, चाहे कोई भी जीवात्मा मर जाए, उसकी बॉडी से प्राणवायु निकलने की देरी होती है, समंदर ने उसको अपने अंदर नहीं रखना। इट इज एज गुड एज आप अपने घर में कभी नहीं रखोगे डेड बॉडी, 2-3 दिन में फेंक दोगे। तो समंदर भी, समंदर की जो डीटी है वो क्यों रखेंगे, वो भी तो नहीं रखेंगे, वरुण देवता तो नहीं रखेंगे, उनका तो घर है समंदर में, वो भी डेड बॉडी रखते नहीं है। ही थ्रोज आउट कि चलो dead हो गई, प्राणवायु नहीं है, इसको निकाल दो बाहर। तो गुरु को अपने बेटे की डेड बॉडी नहीं मिली थी, तो उनको पता नहीं चल रहा था उनके बेटे के साथ हुआ क्या। अंदर चला गया लेकिन बाहर कैसे नहीं आया। बाहर आता तो उसके अंतिम संस्कार करते, पिंडदान करते, बहुत कुछ काम हो जाते, लेकिन बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। तो गुरु की पत्नी जो थी, गुरु माता थी, वो हमेशा दुखी रहती थी। कृष्ण बलराम में अपने पुत्र को देखने की कोशिश करती थी, उनको बेटे की तरह प्यार देती थी। तो बेटे की तरह प्यार देने में और बेटे को प्यार देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो गुरु माता बड़ी परेशान होती थी। तो गुरु माता ने गुरुदेव को बताया था कि आप कृष्ण बलराम को हमारे बेटे के बारे में हुआ क्या वो तो पता करो, उनको बोलो हमारा बेटा ही वापस कर दो, क्योंकि अंदर गया है लेकिन बाहर नहीं मिला। इसका मतलब कुछ तो उसको कोई तो लेके गया है अंदर। ये उनको समझ में आ गया था। अब कृष्ण और बलराम, फिर उन्होंने जैसे ही गुरुदेव ने हाथ जोड़े तो उनके हाथ पकड़ लिए कृष्ण बलराम ने, और उनको कहा कि आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, आप तो कमांड करो हमें, आप तो हमें बोलो कि ये मेरी गुरु दक्षिणा है, जाओ लेके आ जाओ। तो ऐसे हक से गुरु कभी भी अपने शिष्य को बोल सकता है, ये मुझे चाहिए, ये दे दो मुझे। हक से गुरु बोलता है। तो गुरु को कभी शर्म नहीं आनी चाहिए शिष्य से कुछ भी मांगने के लिए, क्योंकि जो गुरु दे रहा है वो शिष्य को कोई और दे नहीं रहा है। तो गुरु ने बड़े हक से मांगना चाहिए। तो कृष्णा ने अपने गुरुदेव को बोला कि आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो, आपका तो हक बनता है मुझे मांगने के लिए, आप हक से मांगो, ऐसे नहीं हाथ जोड़ने। तो उनके गुरु ने कहा ठीक है, मेरी इच्छा ये है कि आप दोनों जाकर मेरे पुत्र को ढूंढो और उसको वापस मेरे पास लेके आ जाओ। ऐसे करके अथॉरिटी से गुरु ने बोला। जैसे ही बोला, कृष्ण और बलराम रथ पे बैठ गए। अब सोचो, रथ समंदर में जाने वाला था, तो कृष्ण बलराम रथ पे बैठे और गुरुपुत्र को ढूंढने के लिए वो सागर से पूछने के लिए चले गए, क्योंकि ये सारा कॉन्वर्सेशन तो आश्रम में हो रहा था। तो रथ पे बैठकर रथ हाँकते हाँकते समंदर के यहाँ पे चले गए, समंदर से, सागर से पूछने के लिए। सागर के सामने आए और सागर को जोर से कृष्णा, ऐसे दहाड़ता है ना शेर, वैसे दहाड़ कर कृष्णा बोले, कुछ समय पूर्व हमारा गुरुपुत्र तुम्हारे जल में डूब कर मर गया था, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि उसे तत्काल वापस करो।
ऐसे करके कृष्णा ने चिल्ला के एकदम दहाड़ने की आवाज होती है ना, वैसे सागर को कमांड किया। सोचो ओशन को कमांड करना कितना मुश्किल होता है। ओशन किसकी बात सुनता है, बड़ा शोर मचाता है ओशन। बहुत शोर होता है उसकी उसकी वेव्स में ही बहुत आवाज होती है। जब एक मिनट शांत नहीं रहता, हमेशा आवाज करता रहता है। तो कृष्ण ने उसके उसकी आवाज से भी बहुत ज्यादा, कृष्ण की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी थी कहते हैं, जब कृष्णा ने आवाज ऐसे लगाई थी। और सागर कांपा था। तो सागर जो देवता थे उसको बड़ा डर लग गया था, कौन आ गया। तो सागर ने फिर उत्तर दिया। सागर ऐसे ऊपर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उस बालक को वास्तुतः मैंने नहीं, लेकिन पंचजन्य नामक एक असुर है, उसने पकड़ा था। अब सागर देवता जो थे वो आए ऊपर और उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं पकड़ा इसको, आपके गुरुपुत्र को, तो कृपा करके मुझे पनिशमेंट मत दो। क्योंकि श्री राम जी बनकर भी जब आए थे ना कृष्णा, तब भी उन्होंने समंदर को ऐसे ही डांटा था कि तुम रोड दे दो, हमने जाना है। वो सोच रहे थे श्री राम जी कि मैं समंदर को एक बाण से सुखा दूंगा और लंका चला जाऊंगा। तो हनुमान जी ने बोला ये इस जन्म में तो आपको ये शोभा नहीं देता ऐसे सारे काम करना, आप चिंता मत करो, हम ब्रिज बना देंगे। तो हनुमान जी ने फिर ब्रिज बना दिया। नहीं तो श्री राम जी ने 1 सेकंड में एक बाण मार के पूरे ओशन को ही सुखा देना था। सोचो पृथ्वी से ओशन ही गायब हो जाता। लेकिन हनुमान जी की वजह से हमें ओशन देखने को मिल रहा है। नहीं तो होना ही नहीं था, विरजा का एक बेटा वापस चला जाना था गोलोक। तो अभी क्या हुआ कि ये जो ओशन था उसको डांटा, कृष्णा ने डांटा तो आया और कहा कि कृपा करके मुझे डांटो मत, मुझे पनिश मत करो, मैंने नहीं लिया आपका गुरुपुत्र। आपका गुरुपुत्र जो है वो पंचजन्य नाम का असुर है, उसने पकड़ा है। यह बहुत विशाल असुर है, उसका आकार बहुत बड़ा है और उसका आकार जो है वो शंख के रूप में है। तो ये पंचजन्य जो असुर था ना, वो दिखने में ही शंख की तरह था। अब हम देखते हैं ओशन से बाहर इतने छोटे छोटे शंख दिखते हैं, कभी इतने दिखते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप जगन्नाथपुरी जाओ, मायापुर जाओ ना, तो वहां के ओशंस में वेस्ट बंगाल में आपको इतने बड़े शंख तो दिख जाएंगे। इतना बड़ा शंख तो जगन्नाथपुरी में यूज होता है, टेम्पल में तो इतना बड़ा यूज होता है। तो यहाँ तक तो सबने देखा हुआ है। लेकिन इतना बड़ा असुर, मतलब ओशन के डेप्थ तक उसकी हाइट हो और सरफेस तक हाइट हो, इतना बड़ा शंख तो किसी ने देखा ना हो। तो वो बहुत बड़ा था, ह्यूज था साइज में। तो उसने कहा कि ये असुर बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि उसके सामने जो भी आता है वो बच नहीं सकता। उसकी साइज ही बहुत बड़ी है, उसके सामने जो आ जाएगा वो अंदर चला ही जाएगा। उसके शंख के अंदर ऐसे कैविटी होती है ना, उस कैविटी के अंदर चला जाता है। कहते कि ये इतना विशाल है कि ये शंख के रूप में उसको गहरे सागर में उसको रहना पड़ता है और बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर रहता है, लेकिन बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु का पुत्र उस असुर के पेट में होगा शायद, क्योंकि बाहर तो नहीं आया। अगर मरा हुआ है तो मैंने उसको वापस दे देना था, मुझे मिलता तो मैंने वापस दे देना था, सागर ने कहा। लेकिन मुझे मिला ही नहीं, तो मैं वापस कैसे दूं भला। कृष्ण ने फिर कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने बलराम जी को देखा और कृष्णा डाइव्ड इनटू द ओशन। उन्होंने डुबकी मारी और पंचजन्य असुर के पास चले गए। कृष्णा पंचजन्य असुर को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते पंचजन्य असुर उनको बहुत बड़ा दिख गया और उसका जो कैविटी था वो ऐसे लग रहा था बहुत बड़ी केव है। ओशन के अंदर ही ऐसे लग रहा था बहुत बड़ा केव होता है ना, ऐसे गुफा होती है, गुफा का एंट्रेंस कैसे होता है, तो वैसे दिख रहा था। तो कृष्णा ने ऐसे देखा, फिर गोल घूम के देखा कि ये वही असुर है क्या। तो कृष्णा ने ऊपर से देखा तो उसका शेप देखकर उनको पता चल गया था कि ये पंचजन्य असुर है, क्योंकि इसका शेप जो है वो असुर की तरह है। इसका शेप जो है वो असुर की तरह है, शंख की तरह है। तो कृष्णा ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पंचजन्य असुर है। तो उसके पेट में उन्हें अपना, फिर कृष्णा अंदर गए तो उसके पेट में ढूंढने के लिए चले गए, पंचजन्य असुर के पेट में डायरेक्टली कृष्णा चले गए गुरुपुत्र ढूंढने के लिए। पूरा पेट घूम के आ गए, लेकिन उनको गुरुपुत्र दिखा नहीं, कहीं पे भी गुरुपुत्र नहीं दिखा। तब कृष्ण और बलराम फिर रथ पे रथ को मृत्यु के देवता यमराजपुरी के पास लेके गए। तो वो लोग रथ पे बैठे, फिर यमराजपुरी, यमराज जी जहाँ रहते हैं ना वहां पे चले गए, यमराज जी के पास चले गए और पूरी सेरेमनी की ओर ले जाकर ने उत्तर दिया। उस बालक को वास्तुतः कृष्ण ने वहां अपना शंख बजाया फिर।
तो क्या हुआ कि कृष्णा यहाँ से पंचजन्य के यहाँ से निकले और यमराज जी की नगरी चले गए। यमराज जी की नगरी चले गए और वहां पे कृष्णा ने जाते ही जोर से शंख बजाया, बहुत ज्यादा जोर से शंख बजाया कि यमराज की जो नगरी थी वहां पे सब लोग कांप उठे कि इतना बड़ा शंख तो आज तक हमने नहीं सुना कभी भी। तो कृष्ण ने वहां पर जैसे ही शंख बजाया तो यमराज जी वहां पे जल्दबाजी में प्रकट हो गए। यमराज जी को पता चल गया कि ये कोई नॉर्मल साधारण आवाज है नहीं, ये वाला शंख की आवाज स्पेशल है, तो कोई स्पेशल आया हुआ है। तो जैसे ही यमराज जी वहां पे प्रकट हुए तो यमराज जी ने कृष्ण को देखते ही धड़ाम करके दंडवत कर दिया। ही जस्ट फेल डाउन लाइक अ स्टिक। और यमराज जी ऐसे फेल डाउन लाइक अ स्टिक, दंडवत किया। तो हमारे महाराज कहते थे जिस भगवान को यमराज जी दंडवत करते हैं, अगर हम उस भगवान से जुड़ जाएंगे तो क्या यमराज जी हमें दंडवत नहीं करेंगे? एज सिंपल एज दैट। तो महाराज कहते थे कि उस भगवान का नाम लो जिसके सामने यमराज जी भी दंडवत की तरह, दंड की तरह गिर जाते हैं, उस भगवान से जुड़ जाओ। फिर जब यमराज जी से जब भी मुलाकात होगी तो आप दोनों एक दूसरे को दंडवत करोगे और दो वैष्णवों के समान मिलोगे। आप ऐसे नहीं मिलोगे जैसे मृत्यु के देवता के साथ मिल रहे हैं। तो जब भी कोई ये कथा सुन लेता है कि यमराज जी ने कृष्ण को दंडवत किया, तो ये वाला लीला सुनते ही उसके मन में यमराज जी के लिए जो है वैष्णव भाव आ जाता है। वैष्णव भाव मतलब जो भाव शिव जी के लिए आता है कि हम सब कृष्ण के भक्त हैं और ये उत्तम भक्त है कृष्ण भगवान के, और हम जब मिलेंगे तो हम एक दूसरे को दंडवत ही करेंगे। वैसा वाला भाव जो है वो यमराज जी के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। और ये लीला सुनते ही हृदय से यमराज जी का डर हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि ये लीला पे ही हर वैष्णव यमराज जी से भाई की तरह जुड़ जाता है या बहन की तरह जुड़ जाता है। यमराज जी उनके भाई बन जाते हैं इमीडिएटली, बिकॉज देर आर टू वैष्णवाज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो ये लीला का बहुत ज्यादा असर जो है वो भक्ति भाव में मल्टीपली आपका भक्ति भाव जो बढ़ जाता है। तो कृष्ण ने फिर वहां अपना जैसे ही शंख बजाया तो यमराज जी प्रकट हुए और कृष्णा के सामने दंडवत की तरह गिर के उनका दंडवत किया। फिर वो खड़े हो गए और फिर अपने आप को कंटेन करके फिर हाथ जोड़ के उन्होंने प्रणाम किया कृष्णा को, पूरे कंधे झुके हुए, सर झुका हुआ, गर्दन झुकी हुई। और उन्होंने कहा मेरे भगवान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और जब यमराज जी ने ये बात की तो उन्होंने कृष्णा की आंखों से आंखें नहीं मिलाई, क्योंकि भगवान हमारे द्वार पे आए हैं और जोर से अगर शंख बजा रहे हैं ना, दैट मीन्स ही इज एंग्री। इफ ही इज एंग्री, somebody is angry, always make sure उनकी आंखों में आंखें डाल के कभी नहीं देखना, कभी भी नहीं देखना। घर घर में अगर पिताजी गुस्सा कर रहे हैं, माता गुस्सा कर रही है, दादाजी गुस्सा कर रहे हैं, नाना जी, नानी जी, दादी जी, बड़ा कोई गुस्सा कर रहा है, बड़ा भाई या बड़ी बहन चाहे 1 मिनट से बड़ी हो, कोई भी आप पे गुस्सा कर रहा है ना, आंखों में आंखें डाल के कभी नहीं देखना। इट इज लाइक उनको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है उससे। तो कोई भी गुस्सा करता है उसकी आंखों में आंखें डाल के कभी नहीं देखना चाहिए, ढीठ नहीं बनना चाहिए ऐसे, नहीं तो आप अपनी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ाते हो, जाके कुल्हाड़ी पे पाव मारने वाला काम। तो यमराज जी ने क्या किया, जैसे ही उनको पता चला, उनको ही सेंस्ड दैट कृष्ण भगवान वाज एंग्री। तो यमराज जी ने ऐसे ऐसे सर भी झुकाया था, शोल्डर्स भी झुकाए थे, गर्दन भी झुकाई हुई थी। तो यमराज जी ने कृष्ण के चरण कमल, जो पाव के टोज थे, थंब था, उसको देखकर उन्होंने पूछा कि मेरे भगवान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसे हाथ जोड़कर उनके चरणों को देखकर ही बोला। उन्होंने अपनी आंखें उठाई ही नहीं, पहले तो दंडवत करके नीचे गिरे, उठे और फिर पाव को देखकर ही बोला। ही डिडंट इवन लुक एट द फेस ऑफ कृष्णा। और उन्होंने कहा मेरे भगवान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा चूंकि मैं परम परमेश्वर हूं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, इसलिए तत्काल मेरे गुरु के पुत्र को लौटा दो। ऐसे करके कृष्णा ने वापस गड़गड़ाहट वाली आवाज में यमराज जी से बात की। यमराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने अंदर चले गए और अंदर जाकर गुरु के पुत्र को लाया उन्होंने। यमराज जी को बहुत हैप्पीनेस हो गई थी कि कृष्ण उनके द्वार पे आए हैं, कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन हो गए। तो यमराज जी को ना खुशी हो रही थी कि भगवान जो मांगने के लिए आए हैं मैं दे पा रहा हूँ उनको। ऐसा तो नहीं है कि गुस्से में आए हैं, मेरे से कुछ गलती हो गई है, किसी की गलती से मैंने जान ले ली है, आत्मा को इंटरचेंज कर दिया, किसी को गलत टाइम पे ही आत्मा निकाल दी बॉडी से, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। ऐसे करके डरे हुए थे पहले यमराज जी की अपनी ड्यूटी में गलती तो होती है।
किसी को लेट मार दो, किसी को जल्दी मार दो, या फिर इधर से उधर एक्सचेंज हो जाए गलती से। तो ये सारे इनके दिमाग में इतना चल रहा था, यमराज जी डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने बोला मेरे गुरुपुत्र को लौटा दो, तो उनको इतना रिलीफ फील हुआ कि समथिंग दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज आस्किंग एंड आई एम एबल टू गिव हिम बैक। तो वो बड़े खुश हुए, उनकी प्रसन्नता के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं थी। इट इज लाइक टीचर ने क्वेश्चन पूछा और मेरे को आंसर आता है, अब तो मेरे को 20 के 20 नंबर मिल जाएंगे। ये वाला जो भाव था वो यमराज जी के अंदर था। ही फेल्ट अ ह्यूज साई ऑफ रिलीफ। स्माइल करते करते अंदर गए और अंदर से गुरुपुत्र का हाथ पकड़कर गुरुपुत्र को उन्होंने बाहर लाया और कृष्ण बलराम के हाथों में उसका हाथ थमा दिया। फिर कृष्ण और बलराम जी ने तत्काल उसको रथ पे बिठाया और वो रथ दौड़ा नहीं रहे थे, कृष्णा उड़ा रहे थे उस रथ को। तो नॉर्मली क्या होता है, रथ को दौड़ाया जाता है, घोड़ों को दौड़ाया जाता है, लेकिन कृष्णा ने वो रथ उड़ाया था और झुक करके पहुंचे अपने गुरु के पास। अब वहां पे गुरु और गुरु माता अपने घर के आंगन में खड़े ही थे। जब से कृष्ण बलराम चले गए थे वो ऐसे द्वार पे खड़े थे, आंखों में आंसू लेकर कि ये दोनों आएंगे, ये दोनों पक्का आएंगे बेटे को लेकर, ये खाली हाथ तो आने वाले शिष्य है नहीं। इसको कहते हैं बीइंग रिलायबल स्टूडेंट ऑफ द टीचर। रिलायबिलिटी कहते हैं उसको। रिलायबिलिटी मतलब टीचर आप पे भरोसा कर सकता है। अगर टीचर ने बोला है कल एक क्राफ्ट बना के लाना और आप लाते हो, इसका मतलब आप टीचर का भरोसा बढ़ा देते हो। अब नेक्स्ट टाइम टीचर कहती है कल ये 10 सम सॉल्व करके लाना और आप लाते हो, तो टीचर का भरोसा आपके ऊपर बढ़ जाता है और टीचर आप पे डिपेंड हो सकती है। तो टीचर ने अगर बोला कि इस बार डांस कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, इतनी डेट को आना है, इतने बजे आना है, रेडी होना है, कुछ भी हो, तो वो रिलाय कर रही है, वो आप पे भरोसा कर रही है टीचर, और फिर आपसे काम करा रही है। तो टीचर का भरोसा जीतना और रिलायबल रिसोर्स बनना, ये बहुत उच्च लेवल का कैरेक्टर है। ये चरित्र जो होता है वो चरित्र को इंटीग्रिटी कहा जाता है, रिलायबिलिटी कहा जाता है। तो ये वाला जो कृष्ण बलराम के अंदर था ना, इसकी वजह से उनके गुरु और गुरु माता गेट पे ही खड़े थे, आंगन में खड़े थे और आंखें लगा के कि ये दोनों पक्का आएंगे। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था उनको अपने शिष्यों पर। तो वो जैसे ही आए, स्वाभाविक ही सांदीपनि मुनि कृष्ण और बलराम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उनका बेटा वापस आया तो गुरु माता ने अपने बेटे को गले लगाया और बहुत रोने लगी। फिर सांदीपनि मुनि ने कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, तुम्हारे यशस्वी कार्यों की जगत सदा प्रशंसा करेगा। कृष्ण बलराम ने जब गुरुपुत्र को लौटाया तो कृष्ण का नाम पूरे ब्रह्मांड में सब लोग गुणगान कर रहे थे कि गुरु की सेवा ऐसे की, भगवान ने गुरु की सेवा की, भगवान ने गुरु दक्षिणा दी, गुरु की इच्छा के अनुसार उसको दक्षिणा दी। तो कृष्ण बलराम का पूरे संसार में जो है इतना अच्छा नाम हुआ। तो गुरु ने कहा कि आज जो आपने किया है इसकी वजह से पूरा संसार आपकी प्रशंसा करेगा, सारे ब्रह्मांडों में आपका नाम लिया जाएगा, किस तरीके से गुरु को प्रसन्न किया जाता है और गुरु दक्षिणा दी जाती है। सो दैट्स व्हाई कृष्णा इज नोन टू बी अ वेरी गुड डिसाइपल, गुरु दक्षिणा देने के। तो तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहेगी। नया एक ब्लेसिंग दिया उनके गुरु ने कि कृष्णा तुम जो भी बोलोगे ना वो हमेशा नवीन रहेगा, मतलब इट विल ऑलवेज बी न्यू। सो व्हेन आई यूज्ड टू रीड भगवत गीता, मुझे ऐसे लगता था कि मैं हर बारी भगवत गीता पढ़ती हूँ, हर बारी नया कैसे लगता है, हर बारी कृष्ण कथा करते हैं, हर बार नया क्यों लगता है, हर बार भागवतम करते हैं, इतना नया क्यों लगता है, कितनी बार भी करो हर बारी नया लगता है, क्यों लगता है? ये कृष्णा के गुरु का ब्लेसिंग है। कृष्णा के गुरु ने कहा कृष्णा तुम जो भी लीला करोगे, तुम जो भी बोलोगे वो हमेशा नवीन रहेगा, मतलब इट विल बी ऑलवेज न्यू फॉर एवरीबडी। जो भी पढ़ेगा उसके लिए ऐसा लगेगा नया नया है, जो सुनेगा उसको लगेगा नया नया है, तो उसमें हमेशा नवीनता रहेगी, ऐसे कहा। तुम्हारे शब्द जो है वो हमेशा शाश्वत रहेंगे, मतलब परमानेंट रहेंगे। इसलिए कृष्णा ने बोली गई भगवत गीता में कुछ ऑल्टरेशन नहीं हुआ। आप देखो बाइबल 10 बारी उसका वर्जन चेंज होके आया है। जो ओरिजिनल बाइबल था उसमें इतने सारे पोप आके गए, उन्होंने इतनी बार एडिट्स करे उसको, अभी नया वर्जन कुछ 20 पॉइंट समथिंग माना जाता है। तो ये लोग बार बार उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, कहते हैं कि जनरेशन चेंज हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो शास्त्र भी चेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारी भगवत गीता में कृष्ण ने जो बोला है वो शाश्वत रूप में, कलयुग होने के बावजूद, कलयुग में ऐसे लोग पढ़े, nobody has played around with Sanskrit shlokas. People can play around with the purport, but they cannot play around with the Sanskrit shlokas. तो कृष्ण की वाणी जो है वो शाश्वत रूप में, इट इज लाइक
परमानेंटली एच हो चुकी है। उसमें अगर औरंगजेब और ब्रिटिशर्स जैसे लोग आके हमारे इंडिया की सारी भगवत गीताएं जला दी ना, तो भी बाहर की कंट्रीज में आज भी भगवत गीता चल रही है अलग अलग लैंग्वेज में, संस्कृत श्लोक एज इट इज है। तो अभी किसी को भगवत गीता को खत्म करना होगा ना, तो सारे देशों को खत्म करना पड़ेगा। वो किसी एक का काम नहीं है। कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक देश खत्म हो सकता है, दो खत्म हो सकते हैं, पूरा वर्ल्ड तो खत्म नहीं हो सकता। वर्ल्ड वॉर में भी कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। उस देश में आज भी भगवत गीता होगी। तो हमारी भगवत गीता हर जगह है प्रभुपाद की कृपा से। सो इमेजिन कृष्ण की जो वाणी है वो हमेशा शाश्वत रहेगी। ये सिर्फ हमारे प्लेनेट की या हमारे ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है, सारे ब्रह्मांड में ही कृष्णा की वाणी भगवत गीता जो है वो परमानेंटली एच्ड है। Nobody plays around with Krishna's words in the Bhagavad Gita। 700 श्लोक है, एज इट इज होते हैं, उसमें कोई भी श्लोक बदलने ही नहीं जाता। दैट इज द पावर। क्यों? गुरु ने ब्लेसिंग दी है। तो जितने हो सकते हैं टीचर्स से ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। अगर आपको लालच करना है ना, तो लालच ब्लेसिंग्स का करो। टीचर्स हो गए, मेंटर्स हो गए आपके, उनसे लालच करो कि ये मुझे ब्लेसिंग दे दे, ये मुझे ब्लेसिंग दे दे। क्योंकि वो लोग जितने ज्यादा सेल्फलेसली, निस्वार्थ भावना से आपको मदद करते हैं ना, इतना आपको समाज में कोई नहीं मिलेगा। किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना सब कुछ करने के लिए। सो ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड। अपने टीचर्स को आप आभार व्यक्त करो। गुरु दक्षिणा जब अगर खुद से मांगते हैं तो देना पक्का, मना नहीं करना कभी। कैसे दे दूं? कृष्णा की तरह बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट। और जब वो ब्लेसिंग देंगे ना, तो वो ब्लेसिंग सच होके रहेगी, क्योंकि उनकी जिह्वा पे सरस्वती माता रहती है। हमेशा सरस्वती माता का वास उनके जिह्वा पे रहता है। तो वो लोग जब आपको ब्लेसिंग देंगे ना, तो वो सच होके ही रहेगा। उन्होंने अगर बोला बड़े होके बहुत यशस्वी बनोगे, तो आपने बनना ही बनना है। इसमें तो कोई ये नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो उनके कृष्णा के गुरु ने उनको बोला कि तुम्हारी वाणी जो है भली भांति शाश्वत रूप में हमेशा नवीन रहेगी। सच ह्यूज ब्लेसिंग। फिर कृष्णा और बलराम ने गुरु को दंडवत किया। पूरी तरह वो नीचे जमीन पे लेटे। उन्होंने अपना माथा जो था वो मिट्टी पे ऐसे रखा। कृष्णा गुरु के चरण कमलों की मिट्टी अपने माथे पे ली, और फिर वो उठे, आशीर्वाद लिए, और फिर वापस वो जो है वो रथ पे बैठे। इस बार कृष्ण बलराम वापस आ रहे तो कर्ली हेयर के साथ नहीं आ रहे थे, पूरे गंजू पंजू होकर आ रहे थे। उनका यज्ञ पवित्र हो गया था। तो जैसे गुरुकुल का बालक होता है ना, बिना बाल का, सिर्फ पीछे उसकी शिखा होती है, वैसे कृष्ण और बलराम आ रहे थे। और कृष्णा वॉज लुकिंग सो रेडियंट। बलराम जी बहुत अच्छे दिख रहे थे रथ पे। और उनका रथ फिर दौड़ नहीं रहा था, उनका रथ ऐसे हवा में उड़ रहा था, क्योंकि उनको वो कला सिखाई थी सांदीपनि मुनि ने। फिर वायु की गति से, मतलब विद द स्पीड ऑफ विंड, विंड हवा कैसे चलती है, वैसे वाले स्पीड से कृष्ण और बलराम देखते देखते घंटों में ही मथुरा लौट आए। इतने जल्दी से लौट आए। कहाँ थे? उज्जैन में थे। उज्जैन में थे या नहीं थे? कहाँ थे? सांदीपनि मुनि का आश्रम उज्जैन में था। उज्जैन से मथुरा कितना घंटा लगता है? उसमें 2 दिन लग जाते हैं। दो, एक दिन लगता है पूरा। एक दिन तो लगेगा नेचुरली है। इंदौर के साइड पे उज्जैन आता है, इंदौर से ही मथुरा बहुत लंबा है। तो वहां से एक दिन तो लगना चाहिए। देखते ही देखते विद द स्पीड ऑफ विंड कम टाइम में वो लोग मथुरा पहुंच गए। उसी दिन उसी वक्त थोड़ी देर में वो यहाँ से आश्रम था और वहां पे मथुरा था। तो ऐसे लंबी जो टूर हुई थी ना, वृंदावन टू मथुरा 20 मिनट के रास्ते को इन्होंने पूरा दिन लगाया था। अक्रूर को मथुरा टू वृंदावन 2 दिन लग गए थे। लेकिन ये देखो, अभी घर जाना था तो कृष्णा और बलराम जुप करके निकल गए। सो ये होता है, कृष्णा की मर्जी होती है कौन कितने स्पीड से कहाँ पे पहुंचेगा। तो जैसे ही मथुरा लौटे, वहां पे मथुरा वासियों ने भीड़ कर दी दर्शन करने के लिए कृष्णा के। कृष्णा आने वाले थे, ये पहले से तो पता था, लेकिन कृष्णा इतने फास्ट पहुंच जाएंगे ये किसी को नहीं पता था। तो जैसे ही कृष्णा मथुरा के द्वार पे आए, बहुत हलचल मच गई कि कृष्णा आ गए, कृष्णा आ गए, कृष्णा। एंड एवरीबडी वाज लाइक, शाम को आने वाले थे, कल आने वाले थे, अब कैसे आ गए? इतनी ज्यादा सब लोग भागने लग गए कृष्णा का वेलकम करने के लिए। सब ने अपने अपने घरों से फूल निकाले और जल्दी जल्दी रोड पे डाल दिए कि कृष्णा आएंगे तो इनको वेलकम करने के लिए। तो जैसे पहले वेलकम हुआ था वो तो प्री प्लान्ड था, ये वाला वेलकम जो कृष्णा का हुआ वो जल्दबाजी में सब लोगों ने भागते भागते कृष्णा का वेलकम किया और बहुत प्रसन्न हो गए थे। फिर सब लोग अपने घर से आके, कोई डांस प्रिपरेशन जो चल रही थी वो तो एज पर फंक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन कृष्णा इतने जल्दी सरप्राइज देंगे किसी को पता नहीं था।
तो सब लोग जैसे भी कपड़ों में थे, जैसे भी थे, वैसे ही रोड पे आके सब लोगों ने अपनी नगाड़े बजाना शुरू कर दिया, परफॉर्मेंस बजाना शुरू कर दिया। कई सारे रंगोली ड्रॉ करने वाले लाइव रंगोली ऐसे ड्रॉ कर रहे थे। तो कृष्णा रथ से जा रहे थे, सामने उनके रास्ते पे सब लोग बड़ी बड़ी रंगोली ड्रॉ करे जा रहे हैं, और उसके ऊपर से कृष्णा रथ से जा रहे हैं। फिर बहुत सारे लोग लेफ्ट राइट से गाने गा रहे हैं, ऐसे बजा रहे हैं करताल, और बहुत बड़ी धूम धड़ाके से कृष्ण बलराम का जो है वो वेलकम हुआ था। कृष्णा 2 महीने बाद, 2 महीने 4 दिन के बाद वापस आ रहे थे। सो कृष्णा हैड कम बैक आफ्टर ऑलमोस्ट 60 days। सो कृष्णा का बहुत ज्यादा धूम धड़ाके से स्वागत हुआ था। ठीक है, बाकी कथा हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे संगीता की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट।